और ये मेरा गुलाम है। तो तुमने तुर्क को गुलाम बनाया है। अच्छी बात है, शानदार। तुर्क कभी नहीं गुलाम बन सकता। तो कमांडर हमारी सरजमीनों पर खून बहाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, उनके लश्कर वादियों में। अच्छा है, आने दो उन्हें। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। जो जनाब। चलो जाओ, हो सकती है। मेरी जान आप पर कुर्बान है जनाब। जनाब हक, मुझे आपके साथ लड़ते हुए शहादत नसीब हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने अपने गुनाहों पर तौबा की है और अब से मैं कुफ्फार और मुनाफिकों के अलावा किसी के खिलाफ चाल नहीं चलूंगा। वो तो देखेंगे, हम जिंदा रहकर देखेंगे। शहजादब,
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम ओरहान को जंगल में देखेंगे जो खजाना वापस हासिल करने के लिए जंगल में ही मौजूद थे। ओरहान एक जगह निशानात देखते हुए कहता है, गाड़ियां और घोड़ों के यहाँ पर निशानात हैं होलोफिरा। फिर निशानात देखते हुए कहता है, ये गहरे हैं होलोफिरा, तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए और इस काफिले के साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन होलोफिरा कहती है, ओरहान मैं जानती हूँ कि तुम एक बहादुर हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती ओरहान कि तुम उन्हें ढूंढने की बेवकूफी करो। ये सुनकर ओरहान कहता है, होलोफिरा ये जो सोना है ये मेरी कौम का मुस्तकबिल है और इससे बढ़कर मेरे बाबा ने मुझे ये फर्ज सौंपा है, इसलिए मैं खजाने को हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा होलोफिरा। ये कहकर ओरहान वहाँ से जाने लगता है तो होलोफिरा उसे रोकते हुए कहती है, ओरहान क्या ये खजाना हमारी जानों से भी कीमती है? ओरहान इस पर हाँ में जवाब देता है और कहता है, मैं खजाना जरूर हासिल करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान की कीमत ही क्यों न लग जाए। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम महमद को देखते हैं। महमद ने सारा खजाना निकाल लिया था। फिर अत्तमाचा महमद के पास आ जाता है और कहता है, आपकी बदौलत हमने एक हमले में ही इतना पैसा कमा लिया है क्या वाकई ऐसा है? हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं महेंद्र, तुम पे हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी गर्दन भी कट। अगर हम पीछे हट रहे हैं। फिर गोंचा खातून के कहने पर गोंचा खातून के तमाम सिपाही भी अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। फिर गोंचा खातून पूछती है, क्या बहुत ज्यादा डर गए हो? ये सुनकर अलाउद्दीन, हमने सालों की चोरी से हासिल नहीं किया था महमद बे, आपके साथ काम करना तो किसी ने मत से काम नहीं है। ये सुनकर महमद गुरूर करते हुए कहता है, अत्तमाजा ये दरमियान वालों की काबिलियत है और जो भी हमारी हिदमत करता है उसे बहुत सारा सोना मिलता है। इस पर अत्तमाजा भी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ ही है और कहता है, अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं महमद बे जो हमने मिलकर करने हैं। फिर महमद कहता है, जब मैं इस खजाने को वापस से दरमियान बाजार में लेकर जाऊंगा, वो लोग जो हम जैसी ताकत हासिल करना चाहते हैं उन तमाम लोगों की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। इतने में गुचमान वहाँ पर आ जाता है और कहता है, शहजादे काफिला जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये सुनकर महमद कहता है, चलो फिर चलते हैं, अब हम बगैर रुके हुए सरहदी बाजार तक पहुंचेंगे। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम अलाउद्दीन को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोंचा खातून अलाउद्दीन की गर्दन पर हंजर रख लेती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था अलाउद्दीन ने गोंचा खातून को कहा था, लगता है गोंचा खातून आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन गोंचा खातून अलाउद्दीन की गर्दन पर हंजर रखते हुए कहती है, सोच समझ कर बोला करो। ये सुनने के बाद अलाउद्दीन बाईसुंगर को कहता है, अपनी तलवारें नीचे करो बाईसुंगर, जान ले कि मेरा आपके वालिद से कोई काम नहीं है। धोखेबाज खातून, मैं दरअसल बाजार में बहुत थक गया था क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा कि घोड़े दो दिन। कहता है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किसी से नहीं डरता और अब ये बात भी तो जरूर होगी जो मेरे पीछे आएगी। ये सुनकर गोंचा खातून कहती है, क्या बात है तालिब इल्म, क्या आपने ये सब कुछ घोड़ों की दौड़ के लिए किया है? इस दौड़ नहीं रहे थे तो फिर मैंने सोचा अगर मैं ये बाजार छोड़ दूं तो कौन मुझे रोकने वाला है। मैंने सोचा एक औरत तो ठीक है, अगर मैं जीता तो फिर क्या होगा। ये सुनकर गोंचा खातून कहती है, लेकिन आप तो जीत ही नहीं पाओगे। चले मान लें अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या हुक्म देंगे। इस पर अलाउद्दीन कहता है, अगर मैं जीत गया तो तब आपको पता चलेगा। इस पर अलाउद्दीन कहता है, क्यों नहीं, दौड़ तो हो ही सकती है। इसके अलावा हम में से कोई भी पिछली बार हारा नहीं था, क्या पता शायद इस बार मैं आपको शिकस्त दे दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप कोई भी चाल नहीं चलेंगी। ये सुनकर गोंचा खातून कहती है, ठीक है, फिर अगर मैं जीत गई तो आप दोबारा कभी मुझे धोखेबाज नहीं कहोगे। इस पर अलाउद्दीन कहता है, वो आप मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि दोनों घोड़सवारी कर रहे थे कि आप एक धोखेबाज खातून हो। गोंचा खातून इस पर कहती है, ठीक है फिर चलो फिर बाजार की तरफ दौड़ लगाते हैं और यकीनन ये आखिरी बार होगा जब आप और रेस लगा रहे थे। कभी अलाउद्दीन आगे चला जाता था तो कभी गोंचा खातून। सीन शिफ्ट होता है।